अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ बखर और मैं हूँ खालिद खान। आज हम DC बखर के ऑफिस में मौजूद हैं और आज जो कोरोना के वायरस की दूसरी लहर आई है इसके बारे में और लोगों के मसाइल के बारे में और ज़िले इंतज़ामिया पे जो सी जिम्मेदारी है वो DC बखर से हम पूछेंगे, क्योंकि जो कोरोना की दूसरी लहर आई है ना, हम DC बखर से कोरोना के जो इक़दाम किए हैं और कोरोना को काबू करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं वो हम पूछेंगे। और हमारे साथ रहिए, हम चलते हैं। तू देखता है पर बोलता नहीं, तू सोचता है पर बोलता नहीं, तू देखता है नई तकदीरों में ढलना है, तुझे जिसका है इंतजार। जी नाज़रीन, हम इस वक्त बखर में मौजूद हैं और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तो उनसे सवाल पूछेंगे कि हुकूमत ने जो कोरोना के इक़दाम किए हैं वो अच्छे किए हैं या नहीं किए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमजा इब्राहिम। जो हुकूमत ने जो कोरोना के इक़दाम किए हैं वो अच्छे किए हैं, उनसे खुश हो कि ना खुश हो? एक बात, पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है इस कोरोना की वजह से। ऊपर से जो इन्होंने स्कूल्स बिल्कुल क्लोज़ नहीं करने चाहिए थे, कोई SOPs के तहत इनको बुला लेना चाहिए था स्टूडेंट्स ने। लास्ट ईयर भी हमें फर्स्ट ईयर में वैसे हार्ड लगती, मार्क्स कम आए, सेकेंड ईयर में भी इन्होंने वो जो फार्मूला लगा के मार्क्स दे दिए, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जितने इन्होंने 3% एक्स्ट्रा दिए थे उतने ही प्रैक्टिकल्स में इन्होंने डिडक्ट भी कर लिए मार्क्स। तो एक तो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऊपर से दूसरा ये जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी तो उसके में जो भी था वो करप्ट थे या जो भी था, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया हुआ था। अब आप खुद देखें, कोई चीज़ सब आलू हैं 120 रुपये किलो, टमाटर भी वही रेट, तो अब गरीब कहाँ से पूरा? तो हुकूमत ने तो पैसे भी दिए थे 12-12 हज़ार रुपया, जो वो और इमदाद भी दी थी कोरोना की वजह से। तो वो 12-12 हज़ार का क्या करना है? 2-2, 3-3 महीने बिल नहीं आया, जो चौथे महीने आया वो सारी कसर निकाल। तो क्यों यहाँ पर काम नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं हुई? डेवलपमेंट का क्या करना है? हमने अचार डालना है डेवलपमेंट का। जब भूखे अवाम भूखी मर रही है तो फिर डेवलपमेंट का हमने क्या करना है? ये या तो अवाम को रिलीफ दें। जो वज़ीर आला आए, ड्राई फ्रूट देख लें कितना महंगा हो गया हुआ है। वज़ीर आला आए यहाँ पे, अपने उन्होंने रेट सेट किए, कोई चीज़ मिल भी नहीं रही रेट्स। ये तो जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? आबिद ज़की। हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है, तो इमरान खान की हुकूमत से खुश हो कि ना खुश हो? देखिए, हुकूमत से तो कोई खुश या ना खुश जब होगा जब इंसान कोई जो आम हालात सही होंगे मुल्क के। तो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात जो है ना वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं चले, स्पेशली महंगाई के हवाले से। आप देख लें कि जो आम रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो इंतहाई महंगी मिल रही हैं लोगों को ना, और आम इस्तेमाल की चीज़ें ही सस्ती होना ज़रूरी हैं। तो इस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट जो है वो ख़ास इस साइड पे तवज्जो दे रही है। तो हुकूमत ने तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम भी किए हैं, लेकिन इक़दाम कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं ना। देखें आप, फल भी महंगे हैं, सब्ज़ियाँ महंगी हैं। जो अब देख लें आप, आलू है इस वक्त तकरीबन 80 रुपये किलो मेरे ख्याल है, और जो सही आलू है वो 120 रुपये किलो है। टमाटर है 140 से लेकर 200 रुपये तक मिलता रहा है। तो डेफिनेटली यही चीज़ें आम इस्तेमाल की हैं। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को इस साइड पे तवज्जो देनी चाहिए। आम आदमी के हालात बदलेंगे तो हुकूमत को फ़ायदा होगा। वालेकुम नाज़रीन, जी आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ बखर और मैं हूँ खालिद खान। क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, इस हवाले से हमारे साथ में मौजूद है डिप्टी कमिश्नर बकर सैद मूसा रज़ा। और कोरोना वायरस जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा घबराहट कंपनी का माहौल है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने जो सेकंड वेव हमारी बखर में आई है उसमें हमारे पास इस वक्त एक्टिव केसेस 119 हैं और DHQ में 16 हमारे केसेस हैं इस वक्त, और ये इट्स ऑन द राइज, ये भी बढ़ रही है। और इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से हमने जो मैरिज हॉल है उस पर पाबंदी लगा दी है, इंडोर गैदरिंग पे। इस तरह आउटडोर गैदरिंग पे भी स्पेसिफिक नंबर जो 300 का है उसके अलावा हम इजाज़त नहीं दे रहे। इंडोर कोई भी बड़ी गैदरिंग है उस पर हमने बैन लगवाया हुआ है। हमारी जो मार्केट्स हैं उसमें भी हम मास्क वेयरिंग के लिए कैंपेन चला रहे हैं,
और आने वाले दिनों में ये हम क्लैम्प डाउन बढ़ाएंगे अगर इसी तरह हमारे पास पॉजिटिव केसेस आ रही हैं। जहाँ तक हमारे पास फैसिलिटीज़ का है तल्लुक़, तो हमारी पूरी हेल्थ टीम जो है DHQ में हमने इसे 15 बेडेड था HU से 34 पे लेके गए और अभी भी हमारे पास 100 बेड्स तक हम इसे लेके जा सकते हैं। सर जी, क्योंकि हुकूमत ने जो SOP लागू किया है तो उस हवाले से ज़िले बखर में कैसे मतलब लागू कर रहे हैं, क्या इकदाम कर रहे हैं? जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मैरिज हॉल्स हैं उस पे हमने फ़ाइन भी किया है और वार्निंग भी इशू की हैं और इस वक्त कोई हमारे पास इस तरह मैरिज हॉल में इंडोर की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। दूसरा, हम बाज़ारों में भी हमारे PCMs जो हैं, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स, वो वार्निंग्स भी दे रहे हैं और मास वीयरिंग भी इंश्योर करवा रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर ये केस लोड बढ़ा तो फिर हम इसको क्लैम्प डाउन और लॉकडाउन की तरफ भी जाएंगे। जी सर जी, स्मोक भी सर जी एक मसला है ज़िले बखर का, तो इस हवाले से स्मोक के हवाले से रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए? स्मोक के हवाले से आपको पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत हमने जो भट्टा है वो बंद किए हैं 7 नवंबर से, उसमें फिर हमने जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हुए हैं उन्हें अलाउ किया है और अभी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बक्कर में सिर्फ 7 जो हैं वाइट स्मोक वाले जो हमारे भट्टा जाते हैं वो चल रहे हैं। दूसरा, हमारी जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से है वो भी हमारा RTA और ट्रैफिक पुलिस उस पर काम कर रही है, फ़ाइन कर रही है गाड़ियों को। इसके अलावा हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी में बर्निंग ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट होता था उस पर हमने बैन लगवाया है। इस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो पराली वगैरह जलाई जाती थी उस पर बैन है, तो इस हवाले से हमारी FIRs भी की जा रही हैं और इंशाल्लाह स्मोक के हवाले से बक्खर में एक्शंस हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक ये हमारा सीज़न रहेगा। सर जी, मौजूदा सूरत हाल में लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज जी कोरोना के हवाले से ही है जी, अपनी जो है मास्क वेयरिंग करवाएं मैक्सिमम और रश वाली जगहों पे जाने से परहेज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपनी हैंड वाशिंग जो है वो इंश्योर करवाएं और अपने बच्चों को जिस तरह स्कूल अब ऑफ हो गए हैं उन्हें इंडोर ही रखें, बाहर जाने से गुरेज करें। थैंक यू सर।